वेलकम फ्रेंड्स, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं जॉयस जनवरी में। दोस्तों आज इस बार हमने थोड़ा लेट वीडियो अपलोड इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी पहली तारीख को हमने ईयरली इंडाइसिस व्यू डिस्कस किया था कि आने वाले 2019 में निफ्टी कैसा रह सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे ट्रैक करने लायक, राइट। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जॉयस जनवरी पे कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों जॉयस जनवरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक रहेगा 10,333। आई थिंक वी शुड राइट डाउन दिस लेवल 10,333 इन अवर डायरी। बट व्हाई, क्यों ये डिस्कस करें उससे पहले हम ये जानेंगे कि निफ्टी डैशिंग दिसंबर की जब शुरुआत हुई उस समय 10,877 था। तब हमने क्या डिस्कस किया था, दिसंबर में क्या हुआ और जनवरी से हमें क्या आशा रखनी चाहिए, ये तीनों पहलू पे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों डैशिंग दिसंबर की शुरुआत में निफ्टी वॉज 10,877। हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि निफ्टी 10,877 जो अभी है, यहां से हम लोग 11,090 तक का हाई देख सकते हैं। कब? इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, राइट। हम लोग निफ्टी को अगर देखें 1990 से 2000 का जो दशक गिने, 2000 से लेके 2010 का दशक गिने, हमने हर दशक में एवरेज 10 to 30% का हम लोगों ने रिटर्न देखा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अभी हम 2018 में है, 2020 में भी अगर हम यही 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें तो निफ्टी 16,000 होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 16,000 2020 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब क्या दोस्तों, पिछले 11 महीने से निफ्टी एक करेक्शन मोड में एंटर हो चुका है। 11 महीने से निफ्टी करेक्शन मोड में है और इसीलिए पिछले महीने हमने डिस्कस किया था कि 11th मंथ का करेक्शन मोड को अगर हम तोड़े 2 महीने में, पिछले 2 महीने में निफ्टी 1755 पॉइंट्स गिरा था। निफ्टी अगर 2 महीना गिरा तो वो 1755 पॉइंट गिरा। जब चलने की बारी आई तब हम लोग यही एक्सपेक्ट करते थे कि जिस प्रकार से 2 महीने में 1755 पॉइंट टूटा था निफ्टी, उसी प्रकार से दिसंबर से जो रिकवरी आई, दिसंबर जनवरी में हम लोग 11,090 तक का बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। पिछले महीना दिसंबर में हम लोगों ने रिकवरी जरूर देखी, लेकिन दिसंबर की जो रिकवरी थी वो थी 10,895 तक की, राइट। हम लोग 11,090 तक रिकवर नहीं हो सके, राइट। ये जो रिकवरी हम लोगों ने देखी, 1750 पॉइंट हम लोग टूटे, पर चलने के टाइम हम लोग सिर्फ 980 पॉइंट चले, राइट। हमें बिहेवियर जान लेना चाहिए कि निफ्टी का बिहेवियर क्या है। ये 895 नहीं आएगा, 985, राइट। हमने 10,985 तक की रिकवरी पिछले महीने तक देखी, यानी टारगेट था 11,090 का, पर निफ्टी 100 पॉइंट पहले घूम गया। निफ्टी की पिछले महीने के बिहेवियर से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। पहली चीज कि निफ्टी अपने टारगेट तक नहीं गया। दूसरी चीज, निफ्टी ने नया हाई पहली बार 2 महीने बाद लगाया। हायर हाई हमने देखा, हायर लो देखा, पर हायर क्लोज हम लोग नहीं देख पाए। तो इस चीज को जरा ध्यान से रखना चाहिए कि निफ्टी ने क्यों हायर क्लोज पिछले महीने नहीं दिया है। निफ्टी ने जरूर एक नया हाई लगाया 985 का। देखने लायक चीज यह है कि 2 महीना टूटे तो 1755 पॉइंट टूटे, जब चले 2 महीना तो सिर्फ 980 पॉइंट चले, यानी हम रिकवरी बहुत स्लो ले रहे हैं। सिर्फ 56 पॉइंट रिकवरी 100% टाइम कंज्यूम होने के बाद, यानी रिकवरी इज वेरी स्लो, राइट फ्रेंड्स। अब जनवरी में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जनवरी के लिए मैंने आपको 10,333 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट बताया है, ये पिछले महीने का लो है। हम लोग जरूर आशा रखते हैं
कि निफ्टी अभी भी हमारा जो पेंडिंग टारगेट है 11,090 से लेके 11,384 तक भी रिकवर होना चाहिए, राइट। अगर ये रिकवर होता है तो ऑलरेडी हमने 100% टाइम कंज्यूम कर लिया है, हम 100 के बदले 161% टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी और एक महीना, 2 महीना टूटे और एक तीसरा महीना चल के हम हमारा ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस टारगेट तक आते हैं, यानी जनवरी में अगर हम 11,090 से 11,384 अप्रोच करते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन रहना चाहिए, क्योंकि अगेन हम आने वाले समय में इसी प्रकार का 1755 पॉइंट का 2 महीने का फॉल देख सकते हैं। सो वी नीड टू बुक प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस बाउंस, राइट। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे। निफ्टी ने क्लोज नहीं दिया पिछले महीने हाई के ऊपर, इसलिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और 10,333 पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक निफ्टी 10,333 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स दिस टारगेट। निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में तभी एंटर होगी अगर निफ्टी 10,333 के नीचे टूटती है। तो 10,333 के नीचे टूटती है तो हम ये मानेंगे कि ये टारगेट नहीं आए, और जिस प्रकार से हम 1755 पॉइंट पहले टूटे थे, उसी प्रकार से हम वापस 2 महीने में 1755 पॉइंट टूट सकते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज हमारा प्लानिंग क्या रहना चाहिए? अवर प्लानिंग शुड बी सिंपल। प्रॉपरली आपने जो प्लान किया है निफ्टी का, अगर ऐसा निफ्टी चलता है इट्स गुड, अगर नहीं चलता है देन आल्सो इट शुड बी वेरी गुड। व्हाई? प्लान हमें ऐसा करना चाहिए कि दोनों तरह से हमें फायदा हो। ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं? अगर निफ्टी आपके टारगेट पे जाती है देन यू शुड बुक सम प्रॉफिट। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 10-15% कैश पे आना चाहिए, राइट। तो प्रॉफिट बुकिंग का ये जोन बनता है। उसी प्रकार से 10,333 टूटता है तो 9950 से बाइंग स्टार्ट कर लेना चाहिए। होप अगर 9300 तक अगर बाजार जाता है देन इट्स अ वेरी गुड न्यूज। ये पूरी रेंज में बाइंग बनता है, राइट। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय पे 4 से 5 साल में ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें शेयर अच्छे भाव पे मिलते हैं। कुछ इसी प्रकार का माहौल हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। 11 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, 2 महीने बाकी है, 13 महीने का नॉर्मली करेक्शन पीरियड रहता है। 13 में से 11 महीने निकल गए, यानी आने वाले 2 महीने और हमें इसी प्रकार से कॉशियस रहना है। पर जो है ये सब शॉर्ट टर्म है। इससे स्ट्रेटेजी हमें क्या करनी चाहिए? आप में से जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर हो, तो लॉन्ग टर्म होल्डर को प्रिपेयर रहना चाहिए कि बाजार अगर गिरता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए गिरता है, कुछ समय के लिए ट्रेंड खराब रहता है। फर्ज कीजिए पार्ले जी बिस्किट है। पार्ले जी बिस्किट इज नॉट लिस्टेड कंपनी। पार्ले जी बिस्किट अगर कंपनी सेल होती है तो अपनी बुक वैल्यू यानी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से सेल होती है, उसका भाव नहीं देखा जाता है। उसी प्रकार से लिस्टेड कंपनी भी बुक वैल्यू के हिसाब से चलती है, पर लिस्टेड कंपनी के भाव रोज छपते हैं। तो अच्छे बाजार में अच्छे भाव मिलते हैं, खराब बाजार में खराब भाव मिलते हैं, पर वैल्यूएशंस के हिसाब से तो हमेशा उसकी प्राइस रहती है। तो हमें भाव के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए दोस्तों। प्राइस आज डायनेमिक, आज टूटी हुई है, कल चलेगी। वैल्यूएशंस वाली कंपनियों में पोजीशंस बनाते जाइए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे दोस्तों। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, जब इससे पहले 2015 में जब हम लोग अंदाजित 13 महीने तक हमने फॉल देखा था, तब भी ऐसा ही हाल था, लोग घबराते थे। 2008 में ही ऐसा हाल था। जब जब दोस्तों बाजार ऐसा टूटता है, 13 महीने के हमें मौके मिलते हैं, वी शुड कैच दैट ऑल अपॉर्चुनिटीज, राइट फ्रेंड्स। यूएस डॉलर 65 आ चुका है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 65 तक का फॉल है, सो 65 का एक अच्छा सपोर्ट मानना चाहिए। उसी प्रकार से क्रूड 45 तक आ चुका है, तो ये क्रूड का भी 40 से 35 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन दोनों ने टूटने का काम कर दिया। उसी प्रकार से बाजार ने 2 महीने रिकवरी का काम कर दिया है, राइट। नाउ वी शुड गेट प्रिपेयर्ड 11,090 to 384 और 9950 इफ वी फॉल बिलो दिस रेंज। तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स 2 महीना हो सकता है हम खराब देखे, प्रिपेयर रहिए दोस्तों।
ऐसे फॉल हम बहुत बार देखने वाले हैं, पर ये फॉल होते हैं कुछ 12-13 महीने के, और ये फॉल अभी भी है। अगर मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं, पहले के 2-3 साल मेरे टफ हो सकते हैं, मेरा जो वैल्यूएशन है वो 30% डाउन जा सकता है, देन ऑल्सो इट्स नॉर्मल। मेरा जो वैल्यूएशन है वो 50% प्लस जा सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि बाजार यही रेंज में घूमता है। पहले 2-3 साल हम यही चीज देखेंगे। एक बार आपने ये एक फॉल निकाल दिया, उसके बाद इट्स ए गुड न्यूज, राइट? सो दिस वाज समथिंग अबाउट निफ्टी एंड ऑल द थिंग्स। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, मैंने साल का पहला महीना है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग नए नए रिजोल्यूशंस करते हैं, आपने भी नए रिजोल्यूशंस किए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको रिजोल्यूशंस पे कुछ कहना चाहता हूं। एज दिस इज फर्स्ट मंथ, यस वी शुड डू सम रिजोल्यूशंस, बट इंटेंशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रिजोल्यूशंस। दोस्तों, इंटेंशन अगर हमारा है वेल्थ क्रिएशन का, तो मैं वेल्थ क्रिएशन के तरीके ढूंढ लूंगा, पर अगर मैं रिजोल्यूशन खाली लूंगा, उससे काम नहीं बनता है दोस्तों। इंटेंशंस यानी मुझे डिसिप्लिन्ड वे में अप्रोच करना पड़ेगा। आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आप सब लोग हर महीना कमा रहे हो, तो अगर मैं हर महीना कमाता हूं, मुझे कम से कम 10 to 20% सिस्टमेटिकली हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप अगर हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, आने वाले और 5-10 साल तक भी इन्वेस्ट करेंगे, तो बाजार जितना खराब होगा उसी में आपका फायदा है। अगर बाजार चल जाता है तो सब महंगा मिलेगा। सो इट इज अ गुड न्यूज, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। पता नहीं बाजार जब गिरावट आती है तब हमारे पास पैसे नहीं होते, और जब बाजार चलने लगता है तो अचानक हर जगह से पैसे आ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग थियरी फ्रेंड्स। वी शुड बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। फ्रेंड्स, सिस्टमेटिकली अप्रोच कीजिए, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए। एक फॉर्मूला जिस पे मैं चलता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एज अ न्यू ईयर पहला महीना, राइट, हैव अ 66 डे स्ट्रेटेजी। 66 डे क्या है दोस्तों? कोई भी हैबिट अगर हमें इंप्लीमेंट में लानी है तो उसको कम से कम 66 डे तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट? मुझे हैबिट लानी है कि मुझे हर महीना इन्वेस्ट करना है, पर मैं डिसिप्लिन चूक जाता हूं, मैं हर महीना नहीं कर पाता हूं। तो मुझे अपने आप को कहना होगा, पीयूष 66 मंथ तक तुझे डिसिप्लिन सेट करना होगा। यू विल हैव टू इन्वेस्ट एवरी मंथ टिल 66 मंथ। मैं हर महीना, एक महीना 66 में स्पेयर करता जाऊंगा, जब तक एक ये जो लिंक है ना, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। ये इंटेंशंस करो, रिजोल्यूशन नहीं, ये इंटेंशन कि अगर 66 दिन का मैंने एक डिसिप्लिन लिया है तो मैं इस चेन को तोड़ूंगा नहीं। याद रखिए दोस्तों, अगर ये चीज हम करते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने में बढ़िया बढ़िया गुड वैल्यूएशन के स्टॉक लेते रहते हैं, वेल्थ क्रिएशन जरूर होगी दोस्तों। कौन रोक सकता है वेल्थ क्रिएशन में आपको? बट डोंट ब्रेक दिस चेन। मुझे याद आती है ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, जो हम लोग जो स्पोर्ट्स में एक्टिव था, मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि पीयूष, दारू अच्छी चीज है, बुरी चीज है, वो सब अलग चीज है। अगर तुझे पीनी है तो तू रोज पीना, पर नहीं पीनी है तो जिंदगी में कभी टेस्ट मत करना। एक डिसिप्लिन सेट कर ले। मैंने वो चीज सुनी, मैंने उसको इंप्लीमेंट किया। यस, तो मैंने तय किया, मैं ये नहीं कहता ये अच्छा है बुरा है, पर यस मैंने तय किया है कि अगर मुझे उसको नहीं छूना है तो नहीं छूना है। तो मुझे प्राउड फील होता है, यस चलो मैं कोको कोला भी मैंने नहीं ड्रिंक किया। क्यों? मुझे एक अच्छी सीख वहां से मिली, राइट? और ये डिसिप्लिन पे चला। एक मैं आपको एक मीटिंग का वायदा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जॉब करता था और मैं जॉब के साथ स्पोर्ट्स में एक्टिव था। तो हमारी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, फर्स्ट शिफ्ट हुआ करती थी, तो पूरी रात जब मैं जॉब करता था, उसके बाद सुबह एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन मैंने एक मीटिंग अटेंड की जिसमें आए थे मिस्टर अरविंद, राइट? उन्होंने राजीव गांधी जी को एक्वागार्ड सेल किया था, ऐसा कुछ हमें सुना, मैंने उनके बारे में सुना था, राइट? ये सच है गलत है गॉड नोज, बट ही वाज पॉपुलर पर्सन। मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की, मैंने देखा कि वाह क्या हेल्थ है उनकी। मैंने उनको पूछा, सर आपकी हेल्थ का क्या राज है? उन्होंने बोला, पीयूष मैं पूरा भारत घूमता हूँ, इतना मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा नहीं आता है जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। हर दिन मुझे उगता सूरज देखना है। ये डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन की थी, राइट?
डिसिप्लिन से लाइफ चेंज होती है दोस्तों। जस्ट डोंट रिजॉल्व, हैव इंटेंशन, इन्वेस्टमेंट का हो, हेल्थ का हो, लाइफ का हो दोस्तों, राइट। मिलेंगे दोस्तों वापस। यस, हैदराबाद में हमारा वर्कशॉप है 25, 26, 27 जनवरी। वी वुड बी मीटिंग इन हैदराबाद एंड ऑन आई थिंक सो 20 जनवरी वी आर इन दिल्ली। तो दिल्ली, हैदराबाद, ये में हम लोग को मिलना है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक्स।